वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1809 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 2 से 6 तक की आयतें। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। मेरी आशा है कि आप ये बात याद कर रहे होंगे कि पिछले दिन जो मैं बताया था कि यहूदी धर्म के लोग अपने धर्म के पूर्वजों को, जैसे मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद आदि लोगों को कितने सम्मान के साथ देखे जाते थे। यीशु मसीह के संग रहने पर भी मूसा और एलिया का दर्शन जब देखा, हम देखते हैं कि पतरस का क्या व्यवहार था। पूर्वजों का सम्मान करने का स्वभाव को बाइबल या परमेश्वर कभी विरोध नहीं करते हैं, परंतु किसी भी अन्य लोगों को, वे चाहे महापुरुष भी क्यों न हो, यीशु मसीह के साथ जो परमेश्वर का पुत्र है, तुलना करना वचन और परमेश्वर विरोध करते हैं। हम पिछले दिन ये भी देखे थे कि जब यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को देखा, पतरस ने 3 मंडप बनाने की अपनी इच्छा को जाहिर की। परमेश्वर कहता है कि अपना पुत्र यीशु मसीह पर वो अधिक प्रसन्न है, इसलिए उनकी सुनना। 2 से 6 तक के पदों में लेखक अपने पाठकों को, जो यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए मसीही हैं और अपने पूर्वजों पर गर्व करने वाले हैं, कहता है कि यीशु मसीह यहूदियों के सबसे श्रेष्ठ पूर्वज परमेश्वर के दास मूसा से अधिक क्यों श्रेष्ठ है। दूसरी आयत में मूसा और यीशु मसीह के बीच की एक समानता बताया गया है। वो यह है कि दोनों परमेश्वर के सारे घर में अपने नियुक्त करने वाले के प्रति, अर्थात परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। ये घर शब्द कोई मकान को नहीं, बल्कि जिन लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर उन्हें नियुक्त किया था, उस समूह को ही प्रतीकात्मक रूप में लेखक घर शब्द से परिचय करा रहा है। मूसा को इस्राएल की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। मूसा ने उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ निभाए। कनान की ओर इस्राएलियों की अगुवाई करनी मूसा की जिम्मेदारी थी, जिसे मूसा ने विश्वास योग्यता के साथ निभाया। मानव जाति को स्वर्ग की ओर अगुवाई करनी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को दी गई जिम्मेदारी थी, जिसे यीशु मसीह भी विश्वास योग्यता के साथ निभाया। यहां तक सब कुछ ठीक है, परंतु तीसरी आयत से लेखक 6ठी आयत तक हमारे सामने एक और तथ्य प्रस्तुत कर रहा है। वो क्या है? ये बात सच है कि मूसा और यीशु मसीह को विश्वास योग्यता के संबंध में कुछ हद तक तुलना कर सकते हैं, परंतु इसके बावजूद भी दोनों के बीच एक बड़ा अंतर भी है। वो अंतर क्या है? अंतर यह है कि यद्यपि मूसा के समान यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई के लिए नियुक्त तो किया ही था, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वह स्वयं उन लोगों का अधिकारी भी है जिनकी वह स्वयं भी अगुवाई कर रहा था, और उन लोगों का भी जिसकी मूसा अगुवाई कर रहा था। अर्थात मूसा इस्राएलियों की केवल अगुवाई करने वाला परमेश्वर का सेवक था, परंतु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर के सेवक के रूप में दीन करने पर भी वह इस्राएल और कलीसिया दोनों का अधिकारी भी है, जो मूसा नहीं था। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह घर बनाने वाला है, परंतु मूसा उस घर का केवल सेवक है। जब इस्राएल के लिए प्रतिज्ञा किया गया उनका राजा मसीह, वो
जगत में आया, इस्राएली उनको पहचान नहीं पाया। दुख के साथ कहना पड़ता है, इब्रानी विश्वासियों में से भी कुछ लोग यीशु मसीह का महत्व शायद समझ नहीं पा रहा था, इसलिए लेखक उनसे कह रहा है वो राजा मसीह है जिसकी वायदा परमेश्वर ने इस्राएलियों से किया था, और वो कलीसिया का शिरोमणि भी है। मत्ती 16 की 16, लूका 24 की 44 से 47 तक, इफिसी अध्याय 1 पद 22 और 23, कुलुसी अध्याय 2 की 9 आदि पदों को पढ़िएगा। वह न केवल यहूदियों का राजा मसीह है, परंतु वो कलीसिया का शिरोमणि भी है। और उतना ही नहीं, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए सृष्टि की गई है, न मूसा के द्वारा न मूसा के लिए। यूहन्ना 1 की 3, कुलुसी अध्याय 1 15 से 17 तक पढ़िएगा। और यहां तक मूसा के विश्वास योग्यता को नापने का मापदंड भी यीशु मसीह ही था। मूसा इसलिए कनान में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने चट्टान पर 2 बार मारा था, बल्कि वो चट्टान यीशु मसीह का प्रतीक था, इसलिए ही उसको एक ही बार मूसा को मारना था। मूसा ने उसको 2 बार मार के गलती की है, और यीशु मसीह वो चट्टान था जो मानव जाति के लिए टूट गया था ताकि हम उनके द्वारा उद्धार पाए। गिनती अध्याय 20 पद 11 और 12 और 1 कुरिन्थी 10 की 4। इसलिए ही यीशु मसीह मूसा से अधिक श्रेष्ठ है और वह हमारा उद्धार करता और प्रभु है। उनका धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो